माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेन 2019 जेईई मेन 2020 में आए हुए हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा जेईई मेन 2019 में ऑनलाइन एग्जाम 12 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन एज सून इन द फिगर। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि एक ब्लॉक है। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, सून इन द फिगर। रिमेन एट रेस्ट, ये बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है, इंक्लाइन प्लेन पर। अप टू ए मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन, यहाँ पर जो है 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, 2 न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है, द इंक्लाइन प्लेन द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन द डज नॉट मूव द ब्लॉक is 10 Newton. The coefficient of static friction between the block and the planet is the block and plane is take g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक बॉडी है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर एक बॉडी है जो बॉडी पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि सर जब कभी भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलो, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है और एंगल जो है 30 डिग्री। सपोज करो मैंने इस ब्लॉक का मास ले लिया m। क्या ले लिया? ब्लॉक का मास m। तो इंक्लाइन प्लेन पे आपको पढ़ाया गया कि अगर यहाँ पर mg है और ये अगर एंगल 30 है तो भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल क्या बनेगा? mg का cos 30 डिग्री। क्लियर है? ऊपर रिएक्शन फोर्स लगता है r। रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा? r या नॉर्मल फोर्स n लिखूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा देखिए यहाँ पर ये कंपोनेंट ये क्या बनेगा? अगर ये एंगल 30 तो यहाँ पर क्या बनेगा डाउनवर्ड में? mg का साइन का 30 डिग्री। ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए इंक्लाइन प्लेन का। ठीक है, mg साइन का 30 डिग्री। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो देखेंगे सर 2 न्यूटन का फोर्स और mg साइन 30 डिग्री दोनों एक ही डायरेक्शन में लिखा है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 प्लस का mg साइन का 30 डिग्री। मैं आपको क्या बोलूं कि अगर आप फोर्स डाउनवर्ड ब्लॉक जा रहा है, डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो एफ एस इजिक्वल टू क्या होता है? म्यू एस इंटू आर। अरे यही तो पढ़ाया गया आपको। और आर इजिक्वल टू क्या होता है? एम जी होता है। बट यहाँ पर सर एम जी क्या बनेगा? आर इजिक्वल टू एम जी कॉस 30 डिग्री में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो एम आर जो है एम जी कॉस 30 डिग्री को क्या करेगा? बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है। ये फार्मूला आप याद रखना। ठीक है, तो इज इक्वल टू कहने मैंने क्या लिखा? देखो जब ये डाउनवर्ड जा रहा था तो इसको कौन लग रहा है? फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एफ एस। तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इंटू आर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? म्यू एम जी कॉस का 30 डिग्री। एम जी कॉस 30 डिग्री क्यों? क्योंकि आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 30 डिग्री मैंने लिख लिया। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, चलो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब सेकंड वाला देखिए, आप 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रहे हो। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रहे हो तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन है? 2 न्यूटन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? एम जी साइन का 30 डिग्री। अब ये 2 न्यूटन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूटन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मुझे नहीं रोक रहा। मैं 2 केस बनाऊंगा। एक तो क्या, बॉडी 2 न्यूटन से आप स्लिप कर रहे हो नीचे की तरफ, एक बॉडी 10 न्यूटन की तरफ ऊपर से फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 10 इज इक्वल टू एम जी का, देखिए मुझे रोक रहा है एम जी साइन का 30 डिग्री और प्लस का फ्रिक्शन। अगर बॉडी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव में, जब डाउनवर्ड लगेगा तो म्यू एम जी का कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड ही हो गया हमारा। समझ में आया सभी लोगों को यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब मैं ना म्यू एम जी कॉस 30 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए म्यू एम जी कॉस 30 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैंने लिखा 10 इक्वल टू एम जी साइन का 30 डिग्री और प्लस का 2 और प्लस का एम जी साइन का 30 डिग्री। क्लियर पॉइंट सभी लोगों का यहाँ तक? ठीक है, अब देखो सर यहाँ पर mg का साइन 30 डिग्री और mg का साइन 30 डिग्री। 10 प्लस का 2 उधर गया तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा हमारा। और 2 टाइम्स mg का साइन का 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो बनेगा 4 इज इक्वल टू mg साइन का 30 डिग्री। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक?
ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूंगा। अभी जब हमने यहाँ पर म्यू एम जी कॉस 30 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट किया था 2 प्लस एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम जी साइन 30 डिग्री पे चाहे आप इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में किसी एक में वैल्यू आप पुट करोगे, तो जब पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका एक इक्वेशन क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू एम जी का, ठीक है, 6 इज इक्वल टू एम जी का हाँ ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री और 6 इज इक्वल टू म्यू एम जी का कॉस 30 डिग्री। ये कैसे आया सर 6 इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर 10 था तो एम जी साइन 30 ये मैंने लिखा म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो एम जी साइन म्यू एम जी कॉस 30 के प्लेस पे ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे एम जी साइन 30 के डिग्री एम जी साइन 30 डिग्री पे प्लेस पे म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री और इसको उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6 म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, मैं क्या करूंगा सर यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन 4 में मैं 3 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने लिखा 6 अपॉन में 4 इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस का 30 डिग्री म्यू एम जी कॉस का 30 डिग्री अपॉन में एम जी साइन का 30 डिग्री। क्लियर है और पॉइंट। तो जब इसको कैंसल आउट किया तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा म्यू कॉट का 30 डिग्री, ठीक है। कॉट 30 डिग्री कितना होता है कॉट 30 डिग्री हमारा कितना होता है √3 होता है। तो मैं लिखूंगा 3/2 इज इक्वल टू म्यू कॉट का 30 डिग्री मतलब √3 और इस 3 को मैंने लिख लिया √3 इंटू √3 तो एक √3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा √3/2 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2020 में ऑनलाइन एग्जाम 7 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ए मास ऑफ 10 kg एक मास है 10 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर है। From the ceiling, a force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope make angle 45 degree। जो आपको एंगल गिवन है वो 45 डिग्री है। With the vertical then the F equal to G is equal to 10 meter per second square and the rope of 2b मासेस। आपको यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है क्योंकि जो भी ऑप्शन में गिवन है वो क्या बोला कि F इज इक्वल टू 100 न्यूटन होगा 75 न्यूटन होगा या 90 न्यूटन होगा या 17 न्यूटन होगा, ऐसा हमको ऑप्शन में गिवन है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्लियर है सभी लोगों का। चलो अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि सर एक बॉडी है और जिसका मास 10 kg था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10g ले लिया क्योंकि ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड में और यहाँ पर फोर्स क्या है F है और यहाँ पर एक टेंशन है जिसका एंगल जो लिया गया है वो 45 डिग्री, ठीक है। तो दो कंपोनेंट बनेंगे। तो जब यहाँ पर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा T साइन का 45 डिग्री, T साइन का 45 डिग्री और ये वाला जो कंपोनेंट हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा T कॉस का 45 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो T कॉस का 45 डिग्री T साइन का 45 डिग्री किसको बैलेंस करेगा F को। तो मैंने लिखा F इज इक्वल टू T साइन का 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो T कॉस 45 डिग्री जो हो किसको बैलेंस कर लेगा 10g को। तो मैं लिखूंगा 10g इज इक्वल टू T कॉस का 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा F अपॉन में 10g इज इक्वल टू T साइन का 45 डिग्री और अपॉन में T कॉस का 45 डिग्री। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा तो 10 45 डिग्री 1 होता है। तो F इज इक्वल टू 10
10g और इंटू 1 हो जाएगा, और g का वैल्यू 10 रखूंगा तो वो हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन जो था JEE में 2019 में भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट होके आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा JEE में 2020 में 4 सितंबर में इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m, एक स्मॉल बॉल है मास m है, इज थ्रो अपवर्ड वेलोसिटी u, मतलब एक बॉल उन्होंने लिया है और उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं अपवर्ड वेलोसिटी से, ठीक है। देखिए क्या बोला कि अपवर्ड विथ वेलोसिटी u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं। फ्रॉम द ग्राउंड द बॉल एक्सपीरियंस इज रजिस्टिव फोर्स, एक रजिस्टिव फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू एम के बी स्क्वायर, वेयर b इज इट स्पीड, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। इसने क्या बोला कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा इस बॉल का, अगर एक बॉल को हम लोग ऊपर की तरफ फेंके अपवर्ड की तरफ, और उसमें रजिस्टिव फोर्स जो आपको गिवन है वो क्या है, एम के बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बॉल था, जो उस बॉल का मास मैंने m लिया तो वो क्या लगा mg, और वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ b वेलोसिटी से फेंक रहा है, ठीक है। और रजिस्टिव फोर्स जो था वो m के बी स्क्वायर, देखिए जो भी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एफ नेट, अगर एफ नेट की बात करें तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर इसकी बात करें इस वाले को, तो क्या लिखूंगा, माइनस का mg, क्यों माइनस mg, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस का mg माइनस का m के बी स्क्वायर इज इक्वल टू m a, तो m a को मैंने क्या लिखा, देखो मास इंटू एक्सिलरेशन, तो मैं लिखूंगा m इंटू डी बी अपॉन में डी टी। क्लियर है? अब देखो इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा m इंटू डी बी अपॉन में dx से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, तो ये हो जाएगा m इंटू, ठीक है, db अपॉन, देखिए dx अपॉन dt मीन्स b, और db अपॉन में, देखिए db अपॉन में dx, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, पहले से। तो यहाँ पर मैंने लिखा m इंटू b और db अपॉन में dx। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट इसमें नहीं है ना? चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जब मैं dx फाइंड करूँगा, dx जब मैं यहाँ से फाइंड करूँगा तो dx इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का b db, और अपॉन में क्या आ जाएगा, g प्लस का के बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से जब मैं dx फाइंड करूँगा तो हो जाएगा माइनस का b, ठीक है, माइनस का b db, देखो माइनस का b और db, dx उधर ट्रांसफर कर लिया, पूरे से m लेकर कॉमन लेकर कैंसल आउट कर दिया, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा g प्लस का के बी स्क्वायर, मैंने माइनस कॉमन लेकर उधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस का डी बी अपन में g प्लस के बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का यहाँ तक? ठीक है। अब मैं इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन जब करूंगा तो ये x इज इक्वल टू 0 से आपसे h मैक्स पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? h मैक्स, मतलब मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम क्या होगा। इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये b इज इक्वल टू यू, क्योंकि अरे u है ना, और फाइनल b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग आप u वेलोसिटी से उस बॉल को क्या करो, ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, ठीक है, तो इस वेलोसिटी b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम b इक्वल टू u से आप फेंक रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ बताता हूँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैंने लेट कर लिया कि g प्लस का के बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर g प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट कर लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो g का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और के बी स्क्वायर का करूँगा तो 2bk, ठीक है, और डी बी अपॉन में इसको मैं लिख लूँगा ऐसे 2b। हाँ, तो जब इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा तो g का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और के बी स्क्वायर का करूँगा तो 2bkb और db इज इक्वल टू dt आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसी तरह से जब यहाँ पर देखा जाए हमारा क्या है b db, तो b और db को मैं ब्रेक कर लूँगा, तो b db इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा dt अपॉन में 2k। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक? ठीक है। तो जब अब यहाँ पर इसका 1dx का जब मैं करूँगा तो 1dx का x हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1dx का क्या आएगा, x आएगा, और x इज इक्वल टू 0 से h मैक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 से h मैक्स हमारा ये आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिससे यहाँ पर माइनस बी डी बी के प्लेस पे मैंने लिख दिया यहाँ पर डी टी अपॉन 2k, तो 1/2k हो गया, 1/2k हो जाएगा, और ये माइनस साइन लगा रहेगा, माइनस लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और इंटीग्रेशन 1/t dt, क्यों 1/t, क्योंकि g प्लस के बी स्क्वायर, g प्लस के बी स्क्वायर क्या था आपका, t था, तो इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, ठीक है। और ये b इक्वल टू यू से b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बताता हूँ कि इंटीग्रेशन 1/x और dx का जो फार्मूला होता है वो होता है ln mod x प्लस का c। 1/x ds का जो फार्मूला होता है ln mod x प्लस का c होता है। तो अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस का 1/2k ln mod t, तो t के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, t के प्लेस पे लिख दिया g प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने t के प्लेस पे लिख दिया g प्लस का के बी स्क्वायर, और b इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, और b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू यू से b इज इक्वल टू 0 तो लिमिट मैंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब h मैक्स, तो यहाँ पर h मैक्स हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू ये समथिंग, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तब जब यहाँ पर मैं अपर लिमिट b इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का 1/2k, तो मैंने लिखा माइनस का 1/2k और ln g, क्लियर है ना, यहाँ पर ln g, तो log g प्लस का जब ये रखूंगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर b के प्लेस पे u पुट करो, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो माइनस और ये फार्मूला बाहर वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो प्लस का क्या बनेगा, लॉग का g, देखो लॉग g प्लस का, ठीक है, और ये के यू स्क्वायर, मैंने b के प्लेस पे u पुट कर दिया तो के यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। और h मैक्स इज इक्वल टू ये है, तो h मैक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस का 1 तो माइनस, देखिए लॉग a माइनस का लॉग b, लॉग a अपॉन b वाला फार्मूला लगा दूंगा, तो 1/2k इज इक्वल टू लॉग, देखिए जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस का के यू स्क्वायर अपॉन में जी, हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था, ठीक है। तो अगर हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई में 2019 में इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला गया, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन सून इन द फिगर, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो लॉ ऑफ मोशन के वो इंक्लाइन प्लेन के वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पर पूछे गए, जेईई में भी पूछे गए, नेट में भी पूछे गए, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन सून इन द फिगर, फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अप्लाइड, देखिए यहाँ पर क्या रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अप्लाई ऑन द ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन ऑफ द ब्लॉक और प्लेन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू 0.6 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P, यहाँ पर जो फोर्स P है वो आपको फाइंड करना, सच दैट द ब्लॉक ऑफ नॉट मूव डाउनवर्ड टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमको ऑप्शन गिवन है कि क्या हो सकता है, 32 न्यूटन व 18 न्यूटन या 23 न्यूटन या 25 न्यूटन। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का एक बार आप लोग, ठीक है। आपसे P पूछा गया है। चलो अब जैसे इंक्लाइन प्लेन पे भी मैं जस्ट एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया हूँ, तो यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, फ्रिक्शन मेरे अपोजिट हो जाएगा, और mg cos sin 45 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर mg cos 45 डिग्री आ जाएगा, और नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स आप r भी लिख सकते हो या n भी लिख सकते हो। मास जो है वो 10 kg है। तो चलिए क्वेश्चन एक बनाएंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो n इज इक्वल टू क्या, n किसको बैलेंस कर लेगा, mg cos 45 डिग्री, mg किसको बैलेंस करेगा, cos 45, mg cos 45 डिग्री को। देखिए 3 न्यूटन, तो 3 प्लस का mg साइन का 45 डिग्री, देखो ना दोनों का डायरेक्शन सेम है, और मेरे अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर P और फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स भी साथ में रहेगा, तो P प्लस का म्यू एन, तो म्यू एन का मतलब mg cos 45 डिग्री, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हो गया। तो सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, n के प्लस पे ये वैल्यू, तो 3 प्लस का mg साइन का 45 डिग्री और P प्लस का, ठीक है, म्यू कितना है, म्यू, अच्छा चलो ठीक है ले लेते हैं, म्यू mg cos का 45 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो फटाफट,
तो मैंने लिखा 3 प्लस का mg, ठीक है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो 1/√2 p प्लस का म्यू कितना गिवन था हमको 0.6, तो 0.6 लिखा, और mg अपॉन में √2, क्योंकि cos 45 भी जो होता है वो √2 ही होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ से जब मैं p का वैल्यू सॉल्व करूँगा तो p = आ जाएगा 3/40/√2। क्लियर है। तो इसको जब मैं प्रॉपर तरह से फाइनली सॉल्व करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस का 20√2, इसको सॉल्व करूँगा तो 20√2, और इसको जब ऐड करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारा आ जाएगा 32 न्यूटन। ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो 31.28, तो फाइनल ऑप्शन में ये नहीं था, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 32 न्यूटन हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 और भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस के और नीट के करेंगे। ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।